हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, आप लोग नो कांटेक्ट में सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप वाला सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रहा है, आप उससे उसको मैच कीजिएगा, रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। शॉर्ट रीडिंग करूंगी और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो, आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर की बात हो रही है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं, ये आपके बारे में बात नहीं हो रही है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तभी आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम मनी में लीजिएगा, ठीक है, उनको याद कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनके जो पार्टनर है, उनके जिनको वो याद कर रहे हो, जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। चाहे वो लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन उनके रिलेशनशिप में इस वक्त है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड मून की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, फाइनल एक कार्ड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए कार्ड यहाँ रख लेते हैं, इनको यहाँ हटा देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके नीचे है हर्मिट। भाई साहब, यहाँ पर एनर्जी है खतरनाक। ठीक है, कैसे खतरनाक है, क्या है सिचुएशन, सारी समझा देती हूँ। देखो, चीटिंग मिली है इस रिश्ते में आपको, सिंपल पहली बात तो ये है। और एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आपके जो पार्टनर है अपना कर्मा भुगत रहे हैं। ठीक है, जो आपके साथ बुरा किया है, पिछले टाइम में बुरा बहुत किया है आपके साथ, अब उनका कर्मा उनको लौट कर आ रहा है उनके पास। क्योंकि जो दर्द, जो अकेलापन, जो आंसू उन्होंने आपको दिए है ना, वही दर्द, वही अकेलापन और वही आंसू सूद समेत इस पर्सन को वापस मिल रहे हैं। तो जब हम देते हैं ना किसी को, हम सोचते नहीं है कि सामने वाले को कितना दर्द हो गया, लेकिन जब वही दर्द हम महसूस करते हैं तो हमारी आह निकल जाती है, हमें समझ में आता है कि भैया ये दर्द दिया था मैंने किसी को, ये तकलीफ दी थी, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आप समझिए कि जब आप किसी को दर्द देते हो, तकलीफ देते हो, तो पहले आप ये सोचा कीजिए कि क्या आप वो दर्द सह सकते हो, और अगर आप नहीं सह सकते तो आपको किसी को वो दर्द देने का कोई हक नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने नहीं समझा और आपको वो दर्द दिया। ठीक है, तो पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग किया है। ठीक है, और वही चीटिंग या तो इस पर्सन के साथ हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं किसी पर्सन के लिए। आपके साथ रिलेशनशिप में है, या तो आप दोनों मैरिड हो, या आप दोनों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या दोनों अनमैरिड हो, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। किसी पर्सन की तरफ ये डिस्ट्रैक्ट हुआ है ये पर्सन, और उसकी वजह से आपके साथ की है गद्दारी, आपके साथ की है बेवफाई, आपको छोड़ा है बीच सफर में। जो एक होता है ना कि हम कहते हैं अपने पार्टनर से कि हम पूरी जिंदगी आपका साथ देंगे, लेकिन बीच में कोई और पसंद आ गया तो उसकी तरफ चल दिए और यहाँ पर साथ छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ दर्द आपको ये दे गए थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि वही थर्ड पर्सन से इनको धोखा मिल गया है, और कहीं ना कहीं इनकी हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखिए, मून की एनर्जी निकली थी पहले, ये कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है कि बहुत खुश है, बहुत दुखी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी को लग चुका है ग्रहण। और ये ग्रहण क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी पर कभी ग्रहण लगाया था, इन्होंने आपको कभी परेशान किया था,
और जब आपको परेशान किया था, देखो मन से तो आ निकली होगी, भले ही आपने बद्दुआ नहीं दी हो अपने पर्सन को, लेकिन एक आ तो जरूर निकली होगी आपके दिल से कि ऐसा कैसे कर दिया इस पर्सन ने मेरे साथ। तो वो जो आ निकली थी ना आपके दिल से, वो लग चुकी है इसको, और अब डबल आ इस पर्सन के दिमाग से और दिल से निकल रही है। इसको अपना कर्मा मिल रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। इसके खुद के जो लोग जिन पर इसने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जिसको इसने अपना समझा, आपको पराया कर दिया, आपको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया, बीच सफ़र में छोड़ दिया, आपके बारे में ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आप इसके बिना कैसे रह रहे हैं, और लोगों की तरफ इसने ध्यान देना शुरू कर दिया। अब ये हो रहा है कि आज इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना तनहा क्यों हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी अकेली क्यों हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनली बहुत वीक पड़ रहे हैं, और यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने लोगों के लिए कितना किया, लेकिन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी कर दी, क्योंकि ये भूल गए हैं कि ये इनका ही कर्मा है जो इनकी तरफ लौट कर आया है। जो गद्दारी, जो बेवफाई इन्होंने आपके साथ की थी, वही आज ये भुगत रहे हैं, सूद समेत भुगत रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इस पर्सन की एक तो देखो हेल्थ बहुत खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ भी खराब है, फिजिकल हेल्थ भी खराब है, और दूसरा इस पर्सन का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। अगर आप इसकी वाइफ हो और इसने अगर आपके साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, लॉयल नहीं रहे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, तो डेफिनेटली इसका शुभ इस वक्त इतना ख़राब हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन का, कहते हैं ना कि एक लक चला गया। इस पर्सन का पैसा, रुतबा जो भी है, कहीं ना कहीं बहुत ही फाइनेंशियल लॉस में मुझे ये पर्सन दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है इसकी बहुत पहले तक चीज़ें अच्छी रही हों, लेकिन इस वक्त इसका फाइनेंशियल इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि होता है कि मेरा एक पर्सन जब आपकी ज़िंदगी से जाता है तो उसका लक भी चला जाता है, जैसे वो आता है तो उसका लक जुड़ जाता है, तो जाता है तो उसका लक भी चला जाता है। आप उसकी लाइफ से गए हो, आप आप थे तो उसकी ज़िंदगी में एक लक था, पैसा था, आप नहीं हो तो वो लक और पैसा पहली फुर्सत में गया, और दूसरा इसका हेल्थ भी गया, और तीसरा इसका मेंटली हेल्थ भी गया। दैट मीन्स मेंटली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अकेलापन, ये किसी से बात नहीं कर पा रहा है, ये किसी से बात नहीं कर पा रहा है, एक शॉक्ड में लग रहा है मुझे, पर्सन शॉक्ड में हो जाता है ना, ये मेरे साथ हुआ क्या। एक इंसान जो एक वक्त पर बहुत सारे लोगों से घिरा रहता था, रुतबा था, पैसा था, अचानक ऐसा क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में कि लोग भी चले गए, सबके असली चेहरे सामने आ गए, और पैसा भी जा रहा है, हेल्थ खराब हो रही है। तो ये स्थिति इस पर्सन की बनी हुई है। अब ये पर्सन बस शांति चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और सुकून चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में वही पुराना लक जो आपसे जुड़ा हुआ था वो चाहता है, ताकि इसकी ज़िंदगी दोबारा से नए सिरे से शुरू हो सके। क्योंकि देखो लाइफ में इसको इस वक्त इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, कुछ नहीं बचा, ना तो लोग बचे अपने, ना हेल्थ बची, ना मेंटल हेल्थ बची, ना पैसा बचा, ना रुतबा बचा, तो कुछ नहीं बचा। अब आप एक इंसान बचे हुए जो आप हो। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अब ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि इसको ये मालूम है कि जो इस वक्त इसकी मानसिक शांति भंग हुई है ना, वो मानसिक शांति सिर्फ और सिर्फ आपको पाने में है। अगर आप इसकी ज़िंदगी में आ जाएं तो कहीं ना कहीं एक सुकून, एक शांति इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। इसीलिए ये दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप को शुरू करने के बारे में सोच रहा है, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है, ठीक है।
इस वक्त इमोशनली भी बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। क्योंकि देखो ऐसा है कि एक वक्त पर ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने सारे रास्ते बंद किए थे खुद ही, ताकि आप इसकी तरफ ना आ पाए, लेकिन अब ये कुछ ऐसा रास्ता खोज रहा है ताकि ये किसी तरीके से आपकी तरफ आ जाए। तो ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, चीज़ें खराब है, बैलेंस नहीं है लाइफ में। इसी वजह से ये पर्सन अब अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है, अपनी लाइफ में सुकून चाहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आने में है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन अब आपके साथ यूनियन करना चाहता है, क्योंकि इसको लग रहा है बहुत ज़्यादा अकेलापन। तो वो अकेलापन सिर्फ और सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। इसीलिए पर्सन की इच्छा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए और आपकी तरफ यूनियन किया जाए, क्योंकि जब इसको मालूम है कि जब आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो भी चीज़ें इसने खोई है ना, वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। और अब ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि अब हर कीमत पे आपको पाना चाहते हैं। तो अब ये जो इनकी मन की जो बातें हैं वो इसी तरीके से हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाएं, क्योंकि आपसे दूर जाकर उन्होंने देख लिया, लोगों के असली चेहरे सामने आ गए हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से इस पर्सन को अब आपकी नीड है। और जब इंसान को नीड होती है तो फिर वो वही होता है कि उसको लगता है कि अब मुझे कोई संभाल ले, और उसको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक पर्सन हो जो इस वक्त इनको संभाल सकते हो। इसीलिए ये पर्सन सिर्फ आपके साथ यूनियन करना चाहता है। ऐसी एनर्जीज है। अगर आपके पार्टनर की मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 7, 14, 2, 18, 6, 1, 13, 5, 9 और 10, ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं उनके नेम इनिशियल की तो KCRTDNYHVVU, ठीक है, SG, ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर की इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन इनकी जीवन में आ गया है, और जो अकेलापन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ यूनियन करने से ही दूर हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।